चलो, तो ये है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, वो भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो मतलब जेई में ही काफ़ी मतलब थोड़ा सा उल्टा पुल्टा करके पूछ लेते हैं, है ना। तो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, देखो, ए कार स्टार्ट्स मूविंग रेक्टिलिनियरली फर्स्ट विद एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द इनिशियल स्पीड अपन को 0 दे रखी है, देन यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, एंड फाइनली डिसलरेटिंग एट द सेम रेट, मतलब जितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हुई है उतने ही एक्सेलरेशन से डिसलरेट हुई है ना। कम्स टू स्टॉप, द टोटल टाइम ऑफ मोशन इक्वल्स टू 25 सेकेंड, द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द टाइम इज इक्वल टू, अपन को दे रखा है 72 किलोमीटर पर आवर। हाउ लॉन्ग डज द कार मूव्स यूनिफॉर्मली, ठीक है ना। तो कितनी देर तक जो कार है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चली, ठीक है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए मतलब जिसमें अपन को बोला हुआ है कि भाई कोई कार है, कोई पार्टिकल है, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेट होता है, फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलता है ना, फिर रिटार्ड होता है, या फिर ऐसे कोई भी क्वेश्चन जिसमें कि अपन को कुछ यूनिफॉर्म इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दे रखा है, तो ऐसे क्वेश्चंस को अपन अप्रोच करते हैं ग्राफिकल मेथड से। तो यहाँ पे अगर जैसे मान लो कि अगर किसी भी पार्टिकल का आपको वीटी ग्राफ पता हो, है ना, वीटी वेलोसिटी टाइम या फिर मैं बोलूँ स्पीड टाइम कर्व पता हो, तो उससे आपको लगभग पूरे पार्टिकल का मोशन पता है, आपको उसका डिस्प्लेसमेंट पता लग जाएगा। अगर स्पीड टाइम ग्राफ है तो आपको उसका स्पीड पता लग जाएगा, है ना, सॉरी डिस्टेंस पता लग जाएगा, टाइम तो उसमें होगा ही, और एक्सेलरेशन पता लग जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन स्लोप होता है वीटी कर्व का, और जो एरिया अंडर द कर्व है वो डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है ना। तो इसलिए अगर अपन को वीटी ग्राफ पता लग जाए, है ना, तो सारा काम अपना हो जाएगा। तो अपन ऐसे करते हैं, वीटी ग्राफ ही अपन बना लेते हैं, ठीक है। तो इस मोशन का वीटी ग्राफ जो बनेगा वो किस हिसाब से बनेगा, देखो, ये अपने पास एक्स एक्सिस हो गई और ये अपने पास हो गई वाई एक्सिस, ठीक है। तो ऐसे करते हैं कि एक्स एक्सिस पे तो अपन ने ले लेते हैं टाइम, समय सेकंड के अंदर, और यहाँ पे हो जाएगा वेलोसिटी, ठीक है। अब ये जो एवरेज स्पीड दे रखी है ना, दैट इज 72 किलोमीटर पर आवर, तो अपन इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो ये जो v दे रखा है दैट इज 72 किलोमीटर पर आवर, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए अपन क्या करते हैं, 5 डिवाइड बाई 18 से मल्टीप्लाई करते हैं। और ये तो अपन को पता ही है कि क्यों करते हैं, है ना, क्योंकि एक घंटे में कितने सेकेंड होते हैं, 60 × 60, और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, ठीक है ना। तो वहाँ से कट पिट के इतना आ जाता है, तो मीटर पर सेकेंड। तो 18 पंजो 18 चौक 72, 4 पंजो 20, है ना, तो 20 मीटर पर सेकेंड इज आंसर। मतलब किसका स्पीड अपन को 72 किलोमीटर पर आवर जो गिवन है वो 20 मीटर पर सेकेंड गिवन है, ठीक है। अब इसमें देखो जैसे जैसे अपन को बोला है ना, वैसे वैसे अपन इसको बना लेते हैं। पहले स्टार्टिंग में क्या बोला हुआ है, पहले बोला हुआ है कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट होता है, ठीक है, ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो गया। इसके बाद कांस्टेंट स्पीड से चलता है, ये कांस्टेंट स्पीड से चला गया भाई, ठीक है। इसके बाद सेम एक्सेलरेशन से रिटार्ड होता है, तो जितना टाइम एक्सेलरेट होने में लगेगा उतना ही टाइम रिटार्ड होने में लगने वाला है, क्योंकि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है ना। मान लो पार्टिकल जो है वो t समय तक क्या होता है, एक्सेलरेट होता है, और एक्सेलरेट कितने से हो रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो अगर ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से t समय तक एक्सेलरेट होता है, तो इसकी स्पीड हो कितनी जाएगी, v = u + at, है ना। तो यहाँ पे u तो अपने पास 0 था, रेस्ट पे था, तो ये कितनी स्पीड गेन कर लेगा t समय में, दैट इज इक्वल्स टू मैक्सिमम, है ना। तो ये हो जाएगी 5 × t, मतलब 5 × t स्पीड से ये कांस्टेंट स्पीड से यूनिफॉर्मली चलता है कुछ देर, अपन को नहीं पता कितनी देर, ठीक है। लेकिन अपन को टोटल जो टाइम गिवन है ना यहां से और यहां तक का, ये अपन को गिवन है 25 सेकेंड्स, ठीक है ना। अब एक बात अपन को पता है कि अगर 5 मीटर पर सेकेंड से सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट हो रहा है और 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ही रिटार्ड हो रहा है, तो जितना देर इसको 0 स्पीड से मैक्सिमम गेन करने में लगेगा उतना ही टाइम मैक्सिमम से 0 आने में लगेगा। मतलब ये समय अगर t है
तो ये वाला जो समय है वो भी t होगा, है ना। टोटल 25 है, ये t, तो ये कितना समय बच गया, ये समय बच गया अपने पास 25 माइनस 2t, है ना। और ये हो गया अपने पास मैक्सिमम स्पीड। अब अपन को बोला हुआ है क्या कि इसकी जो एवरेज स्पीड है दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से क्या कर पाएंगे अपन, एरिया अंडर द कर्व दैट विल गिव अस द डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम अपन को पहले से गिवन है। तो एवरेज स्पीड को मैं लिखूंगा एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, मतलब दोनों रेक्टिलिनियरली सेम ही डायरेक्शन में, इस वजह से स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम हो जाएंगी, है ना। तो यहाँ पे अपने पास कितना बन गया, देखो एरिया अंडर द कर्व। तो यहाँ पे एरिया अंडर द कर्व क्या बनेगा, ये ट्रेपेजियम बना हुआ है, तो ट्रेपेजियम का एरिया हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स, है ना। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो देखो ये वाली साइड कितने की है 25 की, प्लस और ये वाली साइड कितने की है 25 माइनस 2t मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स कितनी दे रखी है 5 इंटू टी, 5 इंटू टी डिवाइड बाई टोटल टाइम कितना गिवन है 25 और इसकी वैल्यू अपन को गिवन है 20। अब इसको अपन सोल्व कर लेते हैं। तो सोल्व करने के बाद में देखो क्या बनता है अपने से 25 ये हो गया 50 और माइनस 2t, तो ये ऊपर तो जो बन गया वो बन गया 25 माइनस टी और एक और टी और डिवाइड बाय ये बन गया नीचे 5, ये 5 से ये कट गया, है ना। तो ये हो गया 20, ठीक है। तो यहां से अपन इसको और अंदर ले जाते हैं, तो 25t माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू ये बन गया 100, ठीक है। तो यहां से अपने पास एक क्वाड्रेटिक देखने को मिल रही है, तो टी स्क्वायर माइनस 25t प्लस 100, इसको मैं सोल्व कर लेता हूं। तो यहां से अपने पास बचेगा 20 पंजो 100, तो एक तो बनेगा t माइनस 20, है ना, और एक बन जाएगा t माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। तो t माइनस 20 और t माइनस 5, ठीक है। तो ये हो गया 100 और 20 और 5 हो गया माइनस 25 और ये हो गया टी स्क्वायर। इसका मतलब अपने पास टाइम की दो वैल्यूज आ गई, t इक्वल टू 5 और t इक्वल टू 20, ठीक है। अब कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, देखो अगर मान लो मैं मान लेता हूं कि t इक्वल टू 20 है, इसका मतलब ये 20 और ये भी 20, तो 20 और 20 कितना हो गया 40, लेकिन चल तो ये 25 सेकंड तक के लिए रहा है, इसका मतलब ये तो गड़बड़ हो गया मामला, 20 सेकंड नहीं हो सकता ना। 20 सेकंड क्यों नहीं हो पा रहा, अगर मैं ये भी 20 मान लेता हूं और ये भी 20 मान लेता हूं तो टोटल टाइम मतलब इन दोनों का मिला के ही 40 हो गया, तो ये तो हुआ ही नहीं क्योंकि टोटल टाइम कितना है 25 ना, तो इन दोनों का मिला के 25 से कम ही तो आना चाहिए, इन दोनों का मिला के 25 से कम आना चाहिए, लेकिन ये तो अगर मैं 20 लेता हूं तो इन दोनों का मिला के ही 40 आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब t की जो वैल्यू है वो कितना होगा 5, मतलब ये वाला जो t है ये भी अपने पास 5 सेकंड हो गया और ये वाला जो t है वो भी अपने पास 5 सेकंड हो गया। तो ये जो यूनिफॉर्म स्पीड से चला वो कितनी देर तक चला, तो ये अपने पास टाइम आ जाएगा कितना 5 तो 15 सेकंड, 5 दूनी 10, 25 में से 10 गया तो 15। अब चला कितनी मैक्सिमम स्पीड से, अगर मैं इसमें मैक्सिमम स्पीड के बारे में भी अगर पूछ लिया जाता तो वी मैक्स कितना हो जाता अपने पास, दैट इज इक्वल्स टू 5 इंटू 15, 15 5 75, 75 मीटर पर सेकेंड, दैट इज द मैक्सिमम स्पीड, ठीक है ना। और अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया जाता तो एरिया अंडर द कर्व निकाल लेते, ठीक है ना। तो इस तरीके से ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को अपन अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है।